तो जब आपकी एनएसजी पोस्टिंग आई, तो वो आपने खुद सिलेक्ट की थी या मतलब पीछे से वैसे आई थी आपकी पोस्टिंग जैसे आती है सबकी? मैम सिलेक्ट करने वाला तो एक ही बैठे हैं ऊपर। नहीं, आपने चॉइस डाली थी ऐसे कुछ? फ्रैंकली आई वांटेड टू, मतलब ऐसा होता है ना कि आप तो आपको क्या बताएं, आप तो फौजी हैं, बट जिनको नहीं पता उनके लिए कि जब भी आप किसी भी यूनिट में होते हैं और आप कर्नल के लिए अप्रूव हो जाते हैं, तो आपका एज ए बच्चा हमेशा से आपको आपका सपना रहता है कि आपकी जो अपनी यूनिट है उसको आप कमांड करें। सो उस समय सबसे पहले था 21 पैरा एसएफ की, 21 पैरा एसएफ का ही हम वो थे, तो यूनिट मिल जाए कमांड करने के लिए, बट उस समय कर्नल कार्की बस ऑलरेडी कमांडिंग, उनका 1 साल भी नहीं हुआ था, तो दिस जस्ट नॉट पॉसिबल कि मैं उसको कर लूँ। एंड देन सेकंड ऑप्शन वुड बी कि पहले मैंने बोला कि सर एनर्जी मिल सकती है, तो बोला एनर्जी नहीं नहीं यार नहीं मिलेगी, तुम रहने दो करके शुरुआत में। क्यों? देयर वाज समबडी एल्स ऑलरेडी स्लेटेड एंड कुछ और चल रहा था वहाँ पे, एंड बोला कि तेरे को हम रेजिमेंट से बाहर ही नहीं जाने देंगे, तेरे को रेजिमेंट में जो भी मिलेगा, रेजिमेंट में जो बटालियन चाहिए जिस जो खाली हो रही है, 3-4 उन्होंने बताया कि ये खाली हो रही है, आपको जो चाहिए आप बताओ, बट वी विल नॉट लेट यू गो आउट ऑफ पैराशूट रेजिमेंट। अपना अपना जैसे अपना रेजिमेंट है, दे ऑल्सो डिड नॉट वांट कि मैं बाहर जाऊँ, दैट्स अ गुड थिंग फॉर मी कि चलो सीनियर्स अच्छा मानते हैं। तो जी, फिर मैंने तब रिक्वेस्ट किया था कि ओके 5 पैरा दे दो, तो दे गेव मी 5 पैरा, आई गॉट पोस्टेड एज सीओ 5 पैरा। लेकिन उस समय फिर एट द सेम टाइम एनर्जी के लिए वैकेंसी हो रही थी, एंड दे वांटेड, कुछ हुआ ऊपर, और व्हिच आई एम नॉट प्रिवी टू, एंड आई हैड सेड नो फॉर एनर्जी उस समय, बिकॉज 5 पैरा कोई भी आपकी एक यूनिट होती है ना, तो यू बिकम ए लेगेसी देयर, यू कैन लीव ए लेगेसी, जैसे कि परमानेंट यूनिट है, आप 20 साल बाद भी वहाँ पे वापस जाएंगे, कोई ना कोई आपको पहचानेगा, बट एनर्जी जैसे कि डेपुटेशन फोर्स है। तो सडनली एक दिन मैं तो 5 पैरा के सारे किताबें मंगाई, उनके सारे सीनियर्स से लेकर के ऑफिसर्स कौन है, सारे कैंपेन सब याद करने लग गया कि नई यूनिट मिली है, आप यू हैव टू गो प्रिपेयर्ड, आप अगर उसको कमांड करने जा रहे हैं, तो पूरी तैयारी शुरू कर दी थी मैंने। तब एक कॉल आता है कि तू ज़्यादा सेलिब्रेट तो नहीं कर रहा है, अभी तेरा तेरा एनर्जी का नंबर आ रहा है। So initially I thought I wasn't too sure, but then I realized कि 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप जो है, इट इज़ एट अ नेशनल लेवल। आप कोई भी यूनिट के साथ कंपेयर नहीं होती है, क्योंकि आप डायरेक्टली पूरे देश का जो कंटिजेंसी फोर्स है, इन वन मैनर, स्पेशली इन एविएशन सेक्टर, आप उसके मतलब प्राइमरी आदमी हैं आप। सो दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपोजर। तो मैंने कहा सर बिल्कुल, एंड I was lucky कि I got selected, and it's a what a superb experience I have had। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया।